अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी मेरा नाम इफ्तिखार अहमद, मैं आप लोगों का बायोलॉजी का टीचर। तो आज हमारा टॉपिक है द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, रिलेशनशिप of biology with other sciences। भाईजान ये हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का खुद बाकी साइंसेस से या बाकी सब्जेक्ट से भी ताल्लुक़ होता है, इसलिए इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं। ठीक है, आर बायोलॉजी is considered as interdisciplinary साइंसेस। जी बायोलॉजी का बाकी साइंसेस से भी ताल्लुक़ होता है। फॉर एग्जाम्पल फिज़िक्स के साथ भी बायो का ताल्लुक़ होता है, केमिस्ट्री के साथ भी बायोलॉजी का ताल्लुक़ होता है, मैथमेटिक्स के साथ भी बायोलॉजी का ताल्लुक़ होता है जिसको बायोमेट्री भी कहते हैं, और जियोग्राफ़ी के साथ भी बायोलॉजी का ताल्लुक़ होता है, और इकोनॉमिक्स के साथ भी बायोलॉजी का ताल्लुक़ होता है। अच्छा, आज हमारा जो पहला सब्जेक्ट है या पहला जो फील्ड है जिसका रिलेशन बायो के साथ है वो फिज़िक्स है। ठीक है, जिसको हम बायो फिज़िक्स का नाम भी देते हैं, बायो फिज़िक्स। अच्छा, सबसे पहले इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगा, बाद में इसके बारे में समझेंगे। इट इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life, ठीक है। अच्छा, इसमें बायो का जो मतलब होता है वो है लाइफ। ठीक है, लाइफ ज़िंदगी, और फिज़िक्स जो है फ्यूज़िस से निकला हुआ है। ठीक है, और फ्यूज़िस कहते हैं नेचुरल थिंग्स को, नेचुरल थिंग्स। अच्छा, नेचुरल थिंग्स उनका मैं एग्जांपल दे दूं, ये जो हमारा मून है, ये जो हमारा अर्थ है या सूरज है, ये नेचुरल थिंग्स कहलाते हैं, कुदरती चीज़ें कहलाती है। ठीक है, यही कुदरती चीज़ों को हम फिज़िक्स कहलाते हैं, और यही जो नेचुरल थिंग्स का रिलेशनशिप जब बायो के साथ होता है तो इसको हम बायो फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये जो हमारे एक्सरेज है, MRI मशीनरीज़ है, ये इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और यही जो मशीनरीज़ है ये निकले हुए हैं फिज़िक्स से।
अभी इनका रिलेशनशिप किसी इंसान या किसी जानदार से होता है ना, तो इसको हम भी बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का ब्रांच है। इन विच लाज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड, कि जिसमें फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स होते हैं, लाज होते हैं, या टेक्निक्स या प्रोसेसिंग जितने भी जो है काम होते हैं फ़िज़िक्स के हवाले से, वो इसी ब्रांच में जो है उसको यूज़ किया जाता है या अप्लाइड किया जाता है टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ के बारे में जो मालूमात हासिल करने के लिए, ठीक, स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड processes occurring in living organisms। फोटोसिंथेसिस का अमल होता है पौधों में। फोटोसिंथेसिस में भी जो काम या प्रोसेस होता है वो केमिकल्स के ज़रिए होता है। उसका मकसद यही होता है कि पौधे के अंदर वो जो है ग्लूकोज बनाती है, ठीक है। और एक होता है रिस्पायरेशन जानदारों यानी एनिमल्स में उसका काम यही होता है कि वो ग्लूकोज को तोड़ फोड़ करके जो है एनर्जी बनवाती है बदन में। रिस्पायरेशन के अंदर भी जो है केमिकल्स का प्रोसेस होता है। इन्हीं फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन में केमिकल्स के जो प्रोसेसेस होते हैं ना, एक केमिस्ट्री में जो है केमिकल्स कहलाते हैं। यही जो केमिस्ट्री का रिलेशनशिप किसी बायो या किसी लाइफ जानदार के साथ होता है तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, जो हमारे दूसरे फील्ड का जो डेफिनेशन इस तरह बनता है कि द स्टडी ऑफ केमिकल्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस अक्यूरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड प्रोसेसेस occurring in living organisms। यानी ऐसे केमिकल्स और उसकी प्रोसेसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाए तो उनको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, ये जो पौधों में होता है, इनमें भी केमिकल्स का जो है काम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से प्लांट्स में ग्लूकोज बनती है। इसी तरह रिस्पायरेशन इंसानों में या जानवरों में होती है, जिसकी वजह से एनर्जीज मिलती है उसी बदन में या उसी बदन को। तो यही फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशंस, इन दोनों में जो है केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। इन्हीं केमिकल प्रोसेसेस का ताल्लुक जब बायो के साथ होता है, ज़िंदगी के साथ होता है ना, तो इसी को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायो मैट्री या बायो मैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। दे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which collect data
which collect data of living organisms it's play very important role it's play important role in research. मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी डेटा है उनको कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं डेटा को जो है रिसर्च करते हैं। ठीक, अच्छा एग्जांपल दे दूं बायोमेट्री के हवाले से। जब कोई जो है मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वही डॉक्टर सबसे पहले उसका ब्लड चेक करता है। कोई आरबीसी के जो है हवाले से मैं बता दूं, किसी मरीज़ का आरबीसी फॉर एग्जांपल 5% कम है या ज़्यादा है, जो 5% है ये भी मैथ में आया ना, मैथमेटिशियन में इनकी कैलकुलेशन और कंपोजिशन होती है। और आरबीसी खुद क्या है, खुद जानदारों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से जब ऐसी मैथ का रिलेशनशिप जब बायो के साथ होता है या जिंदा जानदारों के साथ होता है तो उसको हम जो है बायोमेट्री में पढ़ते हैं। बायो जियोग्राफी, चौथा बायो जियोग्राफी। इसका सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन लिखते हैं, इट डील्स with the distribution of different living organisms in different geographical regions of the world। अच्छा, बायोजियोग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। मतलब अर्थ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म्स के जो रीजन्स पाई जाती है और मुख्तलिफ़ रीजन्स में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर डिस्ट्रीब्यूट हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, तो उनको हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में। ठीक है, अच्छा पांचवा जो फील्ड है इसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। सबसे इट डील्स with the economically important organisms involved in production। एग्जाम्पल
मीट प्रोडक्शन, etc. are calculated for cost, value and profit वैल्यू। अच्छा, बायो इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसके अंदर ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो किसी इंसान की फ़ायदा और नुकसान में उसका जो है किरदार हो। ठीक है, एक ऐसा जानदार जो कि मीट ज़्यादा देता है, जब वो सेल होता है उसके बदले में जब उसी मालिक या उसी पर्सन को मीट सेल करने के बाद प्रॉफिट या लॉस मिलता है, या कोई ऐसा ज़मींदार कि जिसके ज़मीनों में राइस या वीट्स की पैदावार ज़्यादा होती है, जब वो इनको सेल करता है तो उनके बदले इसको जो है लॉस या प्रॉफिट मिलती है। इन्हीं लॉस और प्रॉफिट को हम बायो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा भाई लोगों, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया होगा। आप से यही दरख्वास्त है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।